सहयोगिता का आश्वास भी दिए और साथ साथ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए। बीजेपी का ओर से मैं सुदेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मेरा मानना है कि संदन क्यारी में आसू और बीजेपी दोनों भव्य विजय प्राप्त करेगा और बढ़िया मेजोरिटी से, बहुत ही अच्छा मेजोरिटी से संदन क्यारी भी जीतूंगा, सिल्ली भी जीतूंगा और एनडीए का सरकार भी। सर ऐसा कुछ लग रहा था क्या कि आना पड़ा है? देखिए, ये जरूरत थे कि एक बार सुदेश जी और मैं संदन क्यारी में आने का जरूरत था। हम लोग दोनों आया और ये जरूरत को पूर्ति किया, जिसका भी अभी आप मत पूछे किस लिए जरूरत थी, नहीं पूछा, लेकिन हमारे महसूस हुआ कि रात 9 हो, 11 हो, 12 बजे हो, एक बार सुदेश जी और मुझको दोनों को हमें यहाँ आना चाहिए था। अमर बावरी जी हमारा नेता प्रतिपक्ष है, आज सुबह में बाबूलाल मरांडी का सीट में भी गए थे, सुरेश महातो जी का सीट में गए। जो बड़े नेता होते हैं गठबंधन की, वो नेता का कोई ना कोई अनुष्ठान में जाना हमारा ड्यूटी होते हैं। सुरेश जी का मैं नामांकन में किए, सिल्ली में मीटिंग किया, बाबूलाल मरांडी जी का सभा में किया, अमर बावरी जी का पास हम लोग दोनों का आने का समय नहीं मिल रहा था, इसलिए कि ये तो सिर्फ जीतने वाला है, तो जहाँ कुछ फायदा है हम उधर ही काम कर रहे थे। लेकिन फिर भी हम लोग दोनों ने सुबह सरसा किया कि एक बार अमर जी का घर में जाऊंगा, चाय पी के आऊंगा, सांबादिक और जर्नलिस्ट लोगों से भी दोस्त सब करूंगा, इतना ही बात। मैंने यहाँ कोई फाइट, कुछ फाइट ही नहीं है। चुनाव का रिजल्ट होने के बाद मेरा मोबाइल का नंबर आपको देके जाऊंगा, आप मुझको फोन कर लेना, कोई फाइट ही नहीं है। गठबंधन मैं आपको इतना बताता हूँ, हर गठबंधन कुछ ना कुछ सीट मांगते हैं। मैं भी सिल्ली मांग रहा था, सुदेश जी मुझको नहीं दिया, तो सुदेश जी संदन क्यारी मांग रहा था, वो उसको नहीं मिला। तो मैं भी सिल्ली मांग रहा था कि इस बार बीजेपी को सिल्ली दे दो, 2009 से आधे इस बार मुझे दे दो। आप एक चुनावी दोनों का गंगा से देखिए, सुदेश जी और मेरा लाइन थोड़ा अलग अलग होते हैं, हर दिशा में एक नहीं होते हैं। तो जब सुदेश जी नहीं होते हैं तब मुझे ये क्वेश्चन कीजिए, ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो बात में हम दोनों एग्री है वो बात सर विचारधारा तो अलग हो जा रही है। मैं बताया कॉन्फ्रेंस है, अगर सुदेश जी उठ के जाते हैं तो मैं दिल खुल नहीं, चूंकि माइक आप पकड़े हुए हैं, इसीलिए जब हम लोग दोनों रहता हूँ तो हमारा अपना अपना दल का जो एक परंपरा होते है, जो एक पॉलिटिकल कल्चर होते हैं कि दोनों दल का जो विचारधारा में जो समानता है उसको बोलना चाहिए। आज का दिन में हमारा समानता है कि जेएमएम का सरकार को हटाइए, ये समानता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सुदेश जी मेरा सब बात में हाँ बोले, मैं सुदेश जी का सब बात में हाँ बोले। तो हमारा बीच में कुछ कुछ इश्यू में डिफरेंस है, वैचारिक मतभेद। मैं उथरा तारीख आऊंगा, दिल खोल के आप लोग मेरा भाषण सुन लीजिए, कहीं में कुछ कमी नहीं मिलेगा। जो आज बोला मैं 20 को भी बोलूंगा। पंच प्राण हमारा मेन आत्मा है। चुनाव का जो घोषणा हमने किया हो उसमें पंच प्राण हमारा आत्मा है। सुदेश जी का भी घोषणा पत्र में कुछ कुछ संकल्प है, उसमें 9 संकल्प है। चुनाव होने का बाद सुदेश जी और हम लोग बैठूंगा एंड कॉमन मिनिमम प्रोग्राम फॉर गवर्नेंस, उसमें मेरा भी कुछ रहेगा, सुदेश जी का भी कुछ रहेगा। हो सकता है कि साधन का अनुसार उनका भी 9 संकल्प रहेगा, मेरा भी पंच प्राण रहेगा। लेकिन एक बात तय है कि हमारे जो सरकार का बीजेपी या एनडीए सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है, ये रिपोर्ट कार्ड चुनाव घोषणा पूरा करने का रिपोर्ट कार्ड है। आपका जो नजदीक में छत्तीसगढ़ है, धान हम 3100 रुपया में खरीदता हूँ। हमने जो मैया यहाँ है, हमने लास्ट 3 महीना में शुरू नहीं किया, पहला महीना से शुरू किया छत्तीसगढ़ में। ये बीजेपी का गुड गवर्नेंस का मॉडल है। लेकिन आसू भी बहुत दिन शासन में रहना उनका अपना अनुभव है, तो उनसे भी हम सीखेगा और हमसे भी वो सीखेगा और मिल के बहुत ही बढ़िया हम लोग सरकार चलाऊंगा। उसमें आपको कोई चिंता नहीं होना चाहिए।
आशीर्वाद कीजिए। अमर बावरी और सुदेश महतो दोनों रिकॉर्ड ब्रेक करके जीते। बहुत बहुत धन्यवाद।